चलिए निकालिए, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए सब कोई। कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी विगत 5-6 वर्षों में पूछा गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से जितना भी क्वेश्चन बना है विगत 5-6 वर्षों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम। ठीक है। इसका जो भी बेसिक चीज़ था, 7 टाइप था, इसमें 7 टाइप हमने क्या किया है, पढ़ा दिया है। 2 दिन के दरमियान पढ़ा चुके हैं। अब जो है उसके अनुसार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। आइए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से सारे बच्चे पढ़ेंगे और इसका जवाब भी देंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में उसके क्रम में सही व्यवस्था को इंगित करता है। शब्दकोश का इंग्लिश होता है डिक्शनरी। क्या होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आप लोग देखे ही हैं। वहाँ पे पहले ए का जितना भी आपसे शब्द बना है वो पहले रहेगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके ऐसे करते करते जेड तक। तो वही बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम में सही व्यवस्था में इंगित करता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए इसको, है ना। डिक्शनरी में इसको सजाइए। आइए सजाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 शब्द है ना। पांचों शब्द का पहला अक्षर क्या है, तय नहीं कर पाए कौन सा पहले, किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे, क्योंकि सब में कॉमन ही है एल। उसके बाद दूसरा अक्षर क्या है, सब में आई है, दूसरे से भी तय नहीं हुआ। तीसरा अक्षर में टी है, टी है, टी है, टी है, यहाँ पे एस है। तो पहले एस आता है कि टी आता है भाई, पहले एस आता है। तो ये वाला आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ स्टार्ट हुआ है 3 से, इस दोनों में स्टार्ट हुआ है 4 से। ठीक है। अब इस चारों में तुलना कीजिए तो टी है, टी है, टी है, टी है, कोई तुलना नहीं कर पाए। इसके बाद ई है, ई है, ए है और यहाँ एच है। तो पहले ए वाला ना, तो उसके बाद 2 नंबर पे ये हो जाएगा क्या, 3, यानी कि 4 और 3। तो यहाँ पर 4 और 1 है, तो ये भी कहानी खत्म हो गया। 4 3 1 2 5। लेकिन आप यहाँ पर सजा लीजिएगा। और अब 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। इसमें ई है, सॉरी ई वाला तो हो गया था ना, ई वाला तो हो गया था। अच्छा अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या ए था, यहाँ पे एच है ना भाई, और यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। तो ये चला जाएगा 5वां नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर एच है, यहाँ पर इस दोनों में ई है। अब देखो इस दोनों में तुलना करो कि तीसरा चौथा पे कौन आएगा। तो ई तुलना नहीं हुआ, आर तुलना नहीं हुआ, ए तुलना नहीं हुआ, सी और टी। तो सी पहले आता है, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पे, क्योंकि 5वां नंबर का तो हम पहले ही कर दिए हैं। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। तो आपका 1 नंबर पे कौन है, 4 है। 2 नंबर पे कौन है, 3 है। 3 नंबर पे कौन है, 1 है। 4 नंबर पे कौन है, 2 है। और 5 नंबर पे कौन है, 5 है। 4 3 1 2 5 जिसका ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। आप लोग सभी बच्चे इसको सजाएंगे। सजाइए जल्दी से, कॉपी निकालिए अपना और फटाफट जो है वर्क कीजिए इस पर। चलो भाई, क्या बोला है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। वर्णमाला के क्रम में बोला व्यवस्थित करें। ठीक है, कर देते हैं। पहले पी 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 पी, कोई तुलना नहीं हो पाया। ए कोई तुलना नहीं। आर 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 आर, कोई तुलना नहीं। ए कोई तुलना नहीं। एल है, डी है, जी है, एल है, एस है। पहले कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, पहले हो जाएगा डी। अच्छा उसके बाद जी है, एल है, एस है, एस है। तो उसके बाद जी हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे। अब देखो एल एल एस, पहले एल आता है कि एस आता है,
एल आता है, तो ये एस बाद में इनकी 5वां नंबर पे चला जाएगा ना ये, क्योंकि ये दोनों में एल लगा हुआ है, तो कोई एक तीसरा एक चौथा पे होगा। ये तो एस है, तो ये सीधा सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि पहले एल वाले को लेंगे कि नहीं। तो आप देखो इस दोनों में तय करो, तो एल एल दोनों में कॉमन है सर, एल एल दोनों में कॉमन है, ई ई दोनों में कॉमन है, एल एल दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो चलो 1 नंबर पे कौन आया, 2 आया सर, 2 नंबर पे कौन आया, 3 आया, 3 नंबर पे कौन आएगा, 1 आएगा, 4 नंबर पे कौन आएगा, 4 आएगा, 5 नंबर पे भी 5 आएगा। 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्वेश्चन ना जीडी में पूछा गया है 29 फरवरी 2024 को, शिफ्ट नंबर 4 में। आगे बढ़े, जीडी नहीं है ये, ग्रुप डी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है शब्द टूरिस्ट के दूसरे, तीसरे, 5वें और 7वें, दूसरे स्थान पे जो है, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे और 7वें स्थान पर अक्षरों का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर, यानी कि बाएं से दाएं गिनना है आपको, दाएं से नहीं ले लेना है दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, बाएं से लेना है। क्या क्या, दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां। तो उसके बाद कह रहा है कि बाएं से दाएं गिनने पर प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने सार्थक 4 अक्षरीय अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। उन 4 लेटर से मिला करके कोई आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है ना। तो देखिए बनता है, क्या क्या बोला है, दूसरा, तो दूसरे स्थान पे कौन है, ओ है, दूसरे स्थान पर ओ है। तीसरे स्थान पे कौन है भैया, यू है। उसके बाद 5वां स्थान पे कौन है, आई है। और 6ठे स्थान पे बोला, यानी 7वें स्थान पर टी है, ओ यू आई टी। ओ यू आई टी से कोई सार्थक शब्द बनेगा जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है सर, थोड़ा सा इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए। तो अभी तक तो ओ यू आई टी इतने उम्र के दरमियान इस शब्द इससे नहीं बना है कुछ ऐसा। ओ यू आई टी से क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। ओ यू टी रहता तो आउट कर देते, आई लगा हुआ है, तो यहाँ से नो, यानी कि एक भी शब्द बनाना संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या मारेंगे, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। CHSL टायर 1 में पूछा गया है, समझ में आया। बोला था एक ही बार प्रयोग करना है एक अक्षर का और कोई शब्द बनाना है, तो सर नहीं बनने वाला है इससे कोई शब्द, ओ यू आई टी से। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से है। शब्द सेवर के पहले, चौथे, 5वें और 6ठे अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या क्या बोला है, पहले, चौथे, 5वें और 6ठे। पहले चौथे स्थान पे कौन है भैया, ओ है, और उसके बाद 5वें स्थान पे कौन है, यू है, और उसके बाद आर है, SOUR। देखिए इससे भी कोई शब्द बनेगा क्या, दिमाग लगाइए। SOUR से क्या बनने वाला है, किसी का कहीं पे प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये अक्षर है, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो सर आप कहिएगा हॉर्स। H को लिखिए पहले, O को लिखिए, R को लिखिए, S को लिखिए, E को लिखिए। ठीक इसी प्रकार SOUR से कोई शब्द बनेगा, सिर्फ एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है। सॉरी, सॉर्स का हिंदी क्या होता है, क्या अर्थ होता है? ये वर्ड, इसका हिंदी क्या होता है, खट्टा होता है। कंफर्म हो, तब तो ठीक है भैया, एक बन रहा है। और कुछ एक बार चेक कर लेना, क्या होता है इसका हिंदी, खट्टा होता है, पक्का? देख लो भाई गूगल में, चेक करो जल्दी से। OURS, चलो ठीक है। देखो और कुछ देखो, SOUR को देखो, गूगल से पूछो जल्दी से। खट्टा आया। अच्छा आवर्स देख रही थी, आवर्स तो सर है ही वर्ड ना, मतलब OURS,
ओ उसका हिंदी क्या होता है? नहीं, OURS नहीं बनेगा। देखो एक बार चेक करो। बन रहा है? चलिए, ये आपके HW में दे रहे हैं, आप लोग खोज करके इसे कितना शब्द बनेगा वो निकाल करके कल आएंगे। ठीक है, आवर्स और भी खोजेंगे, और भी बन सकता है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। आवर्स मतलब हमारा होता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की उसी क्रम में सही व्यवस्था दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलो भाई, यहाँ पर आपको बताना है फिर से अंग्रेजी शब्दकोश में ई। चलो, नहीं पता L नहीं पता। ए वाला पहले में आएगा ना, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, इस दोनों में तुलना करेंगे तो S और T, पहले कौन? S की T, S, तो ये 1 नंबर पे जाएगा, ये 2 नंबर पे जाएगा। आइए अब यहाँ पे आइए, B है, E है, तो B वाला तीसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, B, ये E और E वाला अभी तुलना नहीं कर पाए, C और C में तुलना नहीं हुआ, T और T में नहीं हुआ। I पहले की O पहले? I, तो ये चौथा और ये 5वां। पहला नंबर पे कौन? 4 से ये स्टार्ट नहीं, ये स्टार्ट नहीं, ये दोनों स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे 4 1 3 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? समस्या हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए घर में भी इसको बनाना है। आइए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। शब्द फ्रेम्ड के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? चलो भाई देखो, क्वेश्चन करा है फ्रेम्ड, FRAMED। फ्रेम्ड में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के में कितने अक्षर हैं? देखो, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया। पहले कौन आएगा? ए आएगा ना, पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर? ई आएगा, ई के बाद सॉरी डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा, ई के इसके बाद क्या आएगा? एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा? एम आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा। सर इसको ना अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लिए हम फ्रेम्ड को। अब बोल रहा है कि बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, दोनों अक्षर के बीच में क्या गो अक्षर है? तो 2 गो है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? यहां पर नहीं, डी, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा डी और एम है, इसके बीच में कितना अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में? अच्छा देखो, डी का रैंक क्या है भाई? एम का रैंक क्या है भाई? 13 में से 4 को घटा दो, 9 हो जाएगा, यानी कि 4 और 13 के बीच में क्या गो अक्षर? 9 गो है। देख लेते हैं सर, EFGHIJKL 8 ही को ना आया भाई, 8 ही को आया, 8 को आया। देखो ये ऐसा क्यों 8 आया? इसका कारण है, बोला है डी और एम के बीच में, यानी कि ये दोनों अक्षर नहीं रहने वाला है, इस दोनों अक्षर को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कि 4 और 10 के बीच में क्या गो संख्या है? 4 और 10 के बीच में, तो तुम कहोगे सर एगो 5 है, एगो 6 है, एगो 7 है, एगो 8 है, एगो 9 है, तो क्या गो है? 5 गो है। लेकिन ऐसे 10 में सीधे हम 4 घटाएंगे तो 6 आ जाता है। बीच का मतलब है जिसके बारे में जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पर एंड कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो डी और एम यानी कि चौथा और 13वां अक्षर नहीं आएगा उसमें, यानी कि 8 अक्षर है उसके बीच में। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी में कर दीजिए व्यवस्थित, और क्या है इसमें? तो वही बोल रहा है, एम 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 एम, कोई तुलना नहीं हो पाया। वाई 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 वाई, कोई तुलना नहीं हो पाया। देखो एस 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 टी एस, देखो एस वाला पहले आता है भैया, एस पहले और टी बाद में, तो ये दोनों तो बाद वाला चीज है। आप इस तीनों में तुलना कीजिए, इसमें इसमें और इसमें, तो एस एस एस, कहानी खत्म। टी टी टी, कहानी खत्म। ई आई ई, तो आई जो है ना
आई जो है ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि पहले ई आता है, पहले क्या आता है, और हम 3 गो में ही तुलना कर रहे हैं, 1 2 और यहाँ 4 में तुलना कर रहे हैं, तो आ गया है यहाँ पे आई, इससे पहले 2 गो ई है, तो 3 गो में तुलना कर रहे थे, ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। हाँ, अब ये दोनों, एक पहला पे कौन आएगा, दूसरा पे कौन आएगा वो देख लो, तो आई ई खत्म, आर खत्म, वाई पहले की आई पहले, तो ये आ गया 1 नंबर पे, ये आ गया 2 नंबर पे, ये आ गया 3 नंबर पे। इस दोनों में तुलना कर लो कि चौथा पे कौन है, पांचवा पे कौन है, तो टी और टी सर नहीं हो पाएगा, एच नहीं हो पाएगा, ओ पहले की आई पहले सर, आई पहले, आई का रैंक 9 है और ओ का रैंक 15 है, तो ये हो गया 5वां नंबर पे। बताओ 1 पे कौन है, 4 है सर, 4 है, 2 पे कौन है, 1 है, 4 1 2 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, रेगुलर क्लास आना है। चलो 8 नंबर देखो क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्द कोश में आते। जल्दी से कीजिए, जल्दी से करेंगे सर। पहले अक्षर से तय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों में एल आई है। अब देखो यहाँ पे डी है, सी है, ई है, ये पहले सी वाला तो ये 1 पे चला जाएगा, उसके बाद डी वाला ये 2 पे चला जाएगा, और इस तीनों में ई है तो यहाँ पर ई, ये सिर्फ सिंगल ई है तो ये 3 पे चला जाएगा, और यहाँ पर ई है, एन है, ई है, यू है, तो ये चौथे स्थान पे क्योंकि एन आता है यू से पहले, और यू वाला 5वें नंबर पे। कोई दिक्कत क्या? तो 1 नंबर पे कौन है, दूसरा, 2 नंबर पे कौन है, पहला वाला, 3 नंबर पे कौन है, चौथा वाला, 4 नंबर पे कौन है, तीसरा वाला, अब 5 नंबर पे कौन है, 5वां वाला। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। बढ़ते हैं आगे, चलिए। विशापित शब्दों को, इसका मतलब ये होता है, ये 5 को जो शब्द दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। चलिए कीजिए जल्दी से भाई, कीजिए जल्दी से। हो गया? क्या आया? बी नंबर आया। देखो सब में LIB, देखो यहाँ पे LIB LIA, तो ये आ गया 1 नंबर पे क्योंकि यहाँ पर A है सर, इस सब में B था, यहाँ पर A है। कोई दिक्कत? अब इस चारों में तुलना करेंगे, यहाँ E है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ E है, तो R वाला बाद में, E वाला पहले, तो इसमें और इसमें तुलना कीजिए, पहला पे कौन है, दूसरा पे कौन है, तो L जो है R से पहले आता है, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। इस दोनों में तुलना करेंगे तो A वाला ये तो हो जाएगा चौथे नंबर पे और ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। बताओ 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ है ही नहीं। ये भी वही फटाक से करके दिखाओ जल्दी से। सर सब में ना SMA, ठीक। इसके बाद LRC, तो C वाला पहले आएगा, ये 1 नंबर पे जाएगा। C, अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा ना, तो ये तो आएगा नहीं, इसमें खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तीसरा से तीसरा निकाल लेते हैं भाई। ये पहला पे चला गया ना, आ जाओ इसमें, L पहले की, R पहले की, S पहले की, T पहले, सर L, तो ये दूसरे स्थान पे चला जाएगा। अब आ जाओ इसमें, R पहले की, S पहले की, T पहले, सर R तीसरे स्थान पे, तो ऑप्शन नंबर स्मार्ट कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी। ये तीसरा पे जाएगा, चौथा पांचवा पे आपको ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ बोला है तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सारा PDF चले जाएगा, आप लोग सिर्फ यहां पर रफ करेंगे, उतारना नहीं है इसको सिस्टम से, फिर समय लग जाएगा।
दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? आ जाओ भाई। PRI 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 PRI, कोई कुछ नहीं कंक्लूजन निकला। अब देखो VS भी पहले S ना, S के बाद आता है भी, तो ये एक नंबर में चला जाएगा, चौथा स्थान ढूंढना है ना। S वाला कहानी खत्म। अब देखो भी A आई है यहाँ, तो ये दूसरा पे सॉरी ये दूसरा पे चला जाएगा। नहीं, देखो यहाँ भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। A है आई है, तो पहले A वाला ना, पहले वाला। देखो अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज समझो, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर I है और यहाँ पर Y है, तो Y वाला तो होगा नहीं। ए इस दोनों में तुलना करते हैं। AC यहाँ पर है और यहाँ AT है, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। अब देखो यहाँ Y है, यहाँ I है, तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे और ये आ जाएगा 5 नंबर पे। तो क्या बोला है, चौथे स्थान पे क्या होगा? प्रिविलेज। ऑप्शन नंबर क्या है? B है। सबका यही आया है ना। बढ़े आगे। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्द कोश में आते हैं। वही है इंग्लिश डिक्शनरी में, इसको सजाना है, सजा दीजिए। देखिए यहाँ पे LET है, यहाँ LET है, यहाँ LET है, यहाँ LET LES। S पहले आता है कि T पहले आता है? S पहले, तो ये 1 नंबर पे जाएगा, तो पहले 5 वाला, तो ये दोनों को हटा दीजिए ना। उसके बाद क्या है? LET, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, सब में 1 है, सेकेंड स्थान में, हाँ है सर। LETH, देखो HA यहाँ भी है, HA यहाँ भी है, उसके बाद R है, उसके बाद L है, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तीसरे स्थान पे कौन है? 4 है, तो तीसरे स्थान में यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी कहानी खत्म हो गया। सिर्फ क्या बचा? B। आगे चेक ही नहीं करना है, समय का बचत करना है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? बढ़िए। Arrange the given words in the sequence in which the occur in the dictionary। चलिए इसको सजाइए, फिर से वही चीज है। DEA तीनों सेम है। उसके बाद D पहले की, T पहले की, I पहले की, N पहले की, R पहले, सर D पहले। उसके बाद L पहले की, R पहले की, N पहले की, T, सर L पहले 2। उसके बाद N पहले, उसके बाद R पहले, उसके बाद T। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द जस्टिस के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना। क्या है? जस्टिस, JUSTICE। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए पहले। तो सर पहले क्या आएगा? पहले C आएगा, फिर E आएगा, पहले C आएगा, फिर E आएगा। उसके बाद क्या आएगा? I आएगा सर, I आएगा, तो I लिख लें। उसके बाद J आएगा, IJ, S आएगा, उसके बाद T आएगा, उसके बाद U आएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से सेकेंड और दाएं से फोर्थ, बाएं से, इधर मेरा बायां है, इधर से सेकेंड और दाएं से फोर्थ, यानी कि ये E और J के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर है? तो अच्छा बताओ, E का रैंक क्या है भाई? 5। J का रैंक क्या है? 10। 10 में 5 गया 5, लेकिन 5 में से भी 1 घटाना है, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों 1 घटाए सर? क्योंकि ये दोनों को छोड़ देना है, 5वां नंबर वाला और 10वां नंबर वाला छोड़ देना है, इसलिए 1 माइनस किए। 5 में 1 गया 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है ना। E और J के बीच में तो FGHI 4 को अक्षर आता है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर से वही चीज है, सजा दीजिए। FI, तो ये तो देखो एक वो चीज यहाँ पर देखो, ये सीधा चला गया 5वां नंबर पे, यानी कि 3 लास्ट में होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज है FER,
इसमें 6 गो है ना, तो ये छठे नंबर पे चला जाएगा ना। फिर से देखो एफ आई है ना, तो ई के बाद आता है आई, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा छठा नंबर पे। ठीक है, सबसे लास्ट में जाएगा छठा नंबर पे, यानी कि सबसे लास्ट में तीसरा आने वाला। अब सुनो यहाँ एफ ए है यहाँ, तो ये चला जाएगा पहला नंबर पे। हाँ, ये चला जाएगा पहला नंबर पे। उसके बाद देखो एफ ई आई और यहाँ पे एफ ई आर, तो ये चला जाएगा तीसरा नंबर पे। अब एफ ई आर और यहाँ पे एफ ई आर, ओ पहले की, भी पहले की, एम पहले, सर एम पहले, तो ये चला जाएगा आपका चौथे नंबर पे। इस दोनों में तुलना कीजिए, ये चला जाएगा पांचवा, ये चला जाएगा कहाँ मिस किए, यहाँ पे मिस कर गए भाई, ये 2 हो जाएगा। आप फिर से देखते हैं इसको, फिर से देखो, देखिए यहाँ पे एफ ई एफ आई एफ ए, ये चला जाएगा पहले नंबर पे। हाँ, ये तो क्लियर है। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एफ ई, तो ये एफ आई है, यानी कि सबसे लास्ट में चला गया 6 नंबर पे। एफ ई, अब उसका आर है, आई है, आर है, तो आई वाला ये चला जाएगा दूसरे नंबर पे। एफ ई आर एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ भी है, तो ये चला जाएगा एम पहले आएगा, ये तीसरा नंबर पे। अब देखो यहाँ पे एफ ई आर ओ, एफ ई आर बी, ये चौथा और ये पांचवा। चलो एक नंबर पे कौन, 4 वाला, 4 एक में ही है, 4 यहाँ है ना, 4। उसके बाद क्या आ जाएगा 5, 4 5 6, 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी में है 4 5 6, यहाँ पर नहीं है 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सजाना है, सजाना तो पड़ेगा ही। लो फटाक से करो तो तुम लोग, जल्दी करो, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। जल्दी से बताइए। एम पहले की एन पहले, एम, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सारे बच्चों का। चलिए आ गया है सबका सी, बनाइए बनाइए। यहाँ देखो टी ई टी ई टी ई टी ई टी ई टी, कोई तुलना नहीं। एम आता है पहले कि एन आता है पहले, सर एम आता है, इसका मतलब ये तीनों में एन है, इसका बाद में देखें पहले एम आया है इस तीनों में, तो यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ ई, यहाँ टी, यहाँ ई। सर ये टी लास्ट में, सबसे लास्ट में चला गया छठे नंबर पे, है ना, ये चला गया छठे नंबर पे। छठे नंबर पे जाएगा ना जी, नहीं छठे नंबर पे नहीं जाएगा, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। ये तीसरे, क्योंकि हम 1 2 3 में तुलना करें, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई है और ई है, आर है, आर है, ए है, एम है, टी है। लो ये आ गया पहले नंबर पे, ये आ गया दूसरे नंबर पे। तो 1 2 3 यानी कि 1 6 अब 5, 1 6 और 5 यहाँ पर है, यहाँ भी है, सब में है। आज इस तुलना करो, चौथा पांचवा छठा कौन होगा, तो एन एन एन, ए आ गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, है ना। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा कर लेने दो, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी है, तो ये चला जाएगा पांचवा और ये चला जाएगा छठा। आ जाओ देखो, 1 है, 6 है, 5 है, 3 है, 1 6 5 3 और उसके बाद 4 2, 1 6 5 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बढ़िया आगे। उस विकल्प का चयन करें जो वही चीज़ है ना, चलिए इसको बना लीजिएगा घर में, ये भी वही चीज़ है, आप लोग बना के आएंगे, ये भी वही चीज़ है। ये क्या है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी वही चीज़ है। हाँ इसको सजाइए आप।
एक वर्ड है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? VIRPUAL। तो पहले ए आएगा ना, पहले क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर? एल आएगा, एल आएगा, एल के बाद आर आएगा, आर के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद भी आएगा। लीजिए कर लिए। अब क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होगा? ऐसा कितना अक्षर है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है? पहले भी वहीं पर उसका पोजीशन था और अभी भी नई व्यवस्था में भी वहीं पर है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आई दूसरे स्थान पर पहले था और यहाँ भी आई दूसरे स्थान पर पहले था, इसका चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, और भी कोई अक्षर है? तो एक अक्षर ऐसा है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है। ठीक, कोई दिक्कत? बोला था इसको वर्चुअल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाइए और देखिए किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो एक ही अक्षर आई है जो पहले भी सेकंड पे था और चेंज करने के बाद भी सेकंड है। ये क्या आ गया? तो कर लेंगे आप लोग। लो इसको करो। हाँ ठीक है, कीजिए, करके दिखाइए। पहले कौन करेगा? जो करेगा उसको जो है 10 रुपए का इनाम मिलेगा। सबसे पहले जो करके दिखाएगा, सबसे पहले जो करके दिखाएगा उसको 10 रुपए का इनाम। आज जो गलत हो जाएगा तो वो फिर इनको खिलाएगा, 10 रुपया देगा। बोलो, गलत हुआ तो फिर वो हमको 10 रुपया देगा। चलिए, वाह, समय खत्म हो गया, कहानी आप लोगों का खत्म हुआ, कोई नहीं कर पाया। ठीक है, DIN 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 DIN। ठीक है, आइए यहाँ पे N है, G है, O है, U है, K है, G है। तो सर पहले G वाला, पहले क्या G आता है? पहले क्या आता है? G आता है। तो G यहाँ कट जाएगा। I पहले की L पहले I, तो ये चला गया 1 नंबर पे। कहाँ चला गया? 1 नंबर पे। ये खत्म और ये खत्म। अच्छा ठीक सर, 1 चला गया 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे। तो 1 पहले 2 उसके बाद 6, तो यहाँ भी 2 6 है। अच्छा अब आओ इसमें तुलना करते हैं। यहाँ N है, यहाँ O है, यहाँ U है, यहाँ K है। पहले N आएगा कि O आएगा कि U आएगा कि K आएगा पहले सर? तो यहाँ 5, 2 6 5, ऑप्शन नंबर डी। कैसे सही हो गया? आप कंफर्म कहाँ किए? नहीं, जैसे ये बात हो गई, ये बात हो गई कि 10 फिर आपको भी देना है, तो वहाँ पे आप ब्रेक मार दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बनाने का समय दिया जाएगा मात्र 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में जो जवाब देंगे उनको मिलेगा इनाम 10 रुपये का, और जो बच्चा पहले जवाब दिया और उसका गलत हो गया वो हमको बदले में 20 रुपया देगा। बोलो, है मंजूर? हाँ, वादे के मुताबिक? ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। अच्छा इसमें नहीं देंगे, ये नया क्वेश्चन है बाबू। ये क्या है? ये नया क्वेश्चन है जिसमें हमको इनाम देना होगा, हम बता देंगे। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए CKI के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? CKI के। अच्छा किक एगो शब्द होता है ना, किक क्या होता है स्पेलिंग? KICK, किक। किक मारते हैं हम लोग, कराटे में इस्तेमाल करते हैं किक का, है ना? फुटबॉल में भी होता है ना किक शॉट। चलिए, तो एक हो गया किक। और भी कोई शब्द बनेगा? देखिए ध्यान से, देखो ये एकदम कॉन्फिडेंस कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हम ये सब सही है। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है और शब्द बनता हो, तुमको ना पता हो, है ना? तो ये एक तरह से अनुमान के तहत ही मारा जाता है।
चलिए किक, KICK। और कोई वर्ड है? तो एक शब्द इससे बन रहा है किक। बढ़ते हैं आगे। यदि शब्द क्या है, ट्रबल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? चलिए सर, क्या बोला है? बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो क्या क्या है? T है, R है, O U B L E M A K I N G। ट्रबल मेकिंग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए इसको। तो पहले क्या आएगा भैया? सर ए आता है पहले, तो ए लिख दो यहाँ पे। ए के बाद क्या को ए है? एक के कोने ए है जी। उसके बाद बी आता है, बी लिख दो। उसके बाद सी तो न है इसमें, सी न है। उसके बाद डी भी नहीं है, ई है सर, ई, तो ई लिख दो। एफ, एफ है? नहीं सर। जी है ना? जी है। एच है? और है जी क्या? नहीं। एच है? नहीं है। आई है? हाँ है। जे के है? के है। एल है? हाँ है सर। एम है? हाँ है। एन है? हाँ है। ओ है? पी है? नहीं। क्यू है? नहीं। आर है? आर लिख दो। एस है? नहीं। टी है? लिख दो टी। उसके बाद बचा एक यू। देखो यहाँ पर ये सिंबल मारते जा रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में पता चल सके कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश अल्फाबेट में आप इसको व्यवस्थित कर चुके हैं। अब बोल रहा है कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? बदल जाएगी बोला है। कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? तो देखो एगो यहाँ बदला, यहाँ आर से बी हो गया, चेंज हो गया। ओ से ई हो गया, चेंज हो गया। यू से जी हो गया, चेंज हो गया। बी से आई चेंज हो गया। एल के चेंज हो गया। ई एल चेंज हो गया। एम एम चेंज नहीं हुआ है, इसको छोड़ दो। ए से एन, के से ओ, आई से आर, एन से टी, जी से यू। एक के वो अक्षर है जो चेंज नहीं हुआ है, बाद बाकी सब चेंज है। तो आपसे चेंज वाला पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। करेक्ट हो गया ना? चलिए आगे बढ़िए। लो 10 रुपए का इनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी ही घोषणा कर दे रहे हैं कि जो सबसे पहले जवाब देगा उसको 10 रुपए का इनाम हमारे तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, पहले ही घोषणा कर दे रहे हैं कि जो जवाब देगा उसको 10 रुपए का इनाम मिलेगा, और जिसका पहला जवाब आया और उसका गलत हो गया वो हमको बदले में कितना देगा? डबल देगा, 20 देगा। और समय सीमा है 45 सेकेंड। कितना सेकेंड? 45 सेकेंड। आइए चलते हैं यहाँ क्वेश्चन की ओर। चलिए 45 सेकेंड। चलो टाइमर नहीं लगाते हैं। कौन जवाब दिया? डन हो गया। चलो भाई पीहू का आ गया है ऑप्शन नंबर डी। कौन जवाब दिया? सी। कौन दे रहा है जवाब? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। सोनू, सोनू ने सी दिया है। बादल कुमार, बादल ने सी दिया है। और अच्छा तुषार सी दिया है। और किसी का? सी नंबर। प्रीति सी दी है। पहला जवाब जिसका सही होगा, पहला जवाब जिसका सही होगा उसको 10 रुपये मिलेगा। अब पहला जवाब जिसका गलत होगा वो बदले में हमको 20 रुपया देगा, है ना? ठीक, चलिए आइए अब चेक कर ले, चेक कर लेते हैं भाई क्या इसका सही जवाब है। आइए देखो यहाँ पे बोला भाई सजाना है ना जी, सब में एस टी एस टी एस टी एस टी एस टी डिसाइड नहीं हो पाया। आर आर ए आई आर, तो ए वाला पहले स्थान पे चला जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे सुनो हल्ला ने आर आर आई आर, तो आई पहले आता है, आर से दूसरे स्थान चला गया। अब आर 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 तुलना नहीं, ए आई ई, तो ए पहले आ जाएगा, ये 3 नंबर पे। उसके बाद आई पहले कि ई पहले? सर ई, ये चौथे स्थान पे और ये 5वें स्थान पे। अच्छा बताओ 3 4
1 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2। ऑप्शन नंबर सी किसका आया है? ये सोनू है, सोनू 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 को मिलेगा हमारे तरफ 10 रुपए का इनाम, और पीहू जो है हमको देगी 20 रुपया। चलो भाई आ जाओ सोनू, आ जाओ, पैसा ले लो, पैसा आओ आओ आओ, तुमको इनाम दिया जाता है हमारे तरफ से 10 रुपए का इनाम। देखो यहाँ पे दे रहे हैं सोनू को। इसका सही जवाब था, सोनू सीट दिया था, सबसे पहला जवाब इसका आया था। इसके लिए आपको हम 10 रुपए का इनाम। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और ये जो है पीहू जो है 20 रुपया जो है हमको आज देगी। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ भाई, बेईमानी नहीं करना है, दे देना है ईमानदारी से, ईमानदारी से देना है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है भाई? शब्द स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर के बीच अंग्रेजी, वही क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, अभी तुरंत बताए हैं, आप लोग जवाब देंगे। STRANGE, स्ट्रेंज को सजाइए अंग्रेजी में। पहले क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ई आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एन आएगा, एस आएगा, टी आएगा, आर भी है ना, आर एस टी होना चाहिए ना, गड़बड़ा जाता है कभी कभी। आर एस टी, पैसा गया है ना, हाँ सबसे बड़ा मार पैसे का होता है, बड़ा डिस्टरबेंस होता है मार। चलो क्या बोला है? बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, ठीक है भैया एन, और उसके बाद दाएं से दूसरा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? एन का रैंक क्या है भाई? एस का रैंक क्या है? 19 में 14 गया 5 -1 4, क्योंकि बीच का निकालना है आपको, तो वो दोनों नहीं काउंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? 2 क्वेश्चन है और ना, चलो लो जल्दी से। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे? चलिए ऑप्शन नंबर, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे? हाँ ठीक है, इसको दर्शाइए, क्या दिक्कत है? एमओ 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 एमओ, कहानी खत्म। यू है एन है, यू है बी, ये जाएगा पहले नंबर पे, यानी कि 3 आएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 जो है एक ही ऑप्शन में पहले स्थान पर है, आगे करने का जरूरत नहीं है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन है इसका, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अभी 150 क्वेश्चन इसमें करना है, तो आज 30 क्वेश्चन ही कर पाए हम लोग। सजाइए। LAIEE, देखो यहाँ पे आई वाले को तो बाद में लेंगे। LALA, इस तीनों में तुलना करेंगे तो यहाँ पर M है, N है, U है। M पहला स्थान पे, अच्छा पहले N की U, तो ये U N दूसरे स्थान पे, U तीसरे स्थान पे। अब आओ इस तीनों में तुलना करो। LI LE LI, तो E वाला पहले आएगा चौथे स्थान पे। LIG LIG LIGH LIGH LIGST LIGST, E है L, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5वां और ये हो जाएगा 6ठा। 1 नंबर पे 1 ही आया है, 2 नंबर पे 4 आया है, 1 4 5 3, 1 4 5 3 2 6, 1 4 5 3 2 6, 1 4 5 3 2 6, 1 4 5 3 2 6। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज 30 क्वेश्चन ही करेंगे। अभी टोटल ना हम लोगों को 150 क्वेश्चन में करना है। कितना? 150, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटे ना, इतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग तो घर में करेंगे नहीं, सब कुछ हम ही करवा देते हैं। तो आज यहीं तक, ठीक है। और हाँ, कौन देगा हमको 20 रुपया जी?
हाँ जल्दी से जमा कीजिए, जल्दी से जमा कीजिए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, इसको बंद कर दो। घर में जाके सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे।